मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपने 45 डे ये चीजें कर ली तो तुम्हें एक टॉपर बनने से, अगर मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट टॉपर बनने में नहीं है तो 92-95% इजीली तुम्हारा आ जाएगा। 45 डे आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिंपल 2 सब्जेक्ट के बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली आप कंप्लीट कर लोगे, मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट, इतना में आप कंप्लीट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आप अगर मैथ को कंप्लीट करने की बात करते हो और जब भी आप साइंस की कंप्लीट करने की बातें करते हो तो दोनों के बीच में एक ही चीज आता है, केवल एनसीईआरटी। मैं बोलता हूं साइंस इनाफ है, एनसीईआरटी साइंस इनाफ है, किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल बच्चे जो बुक लगाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के द्वारा लगाते हैं, समझने के लिए लगाते हैं और लैंग्वेज को आसानी से समझ सके इसलिए वो साइड बुक लगाते हैं। बट अगर आपने एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और बाकी जितने टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से, उसके फैक्टर, उसके डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज अगर आपने याद कर ली, समझ ली तो यकीन से मैं बोल सकता हूँ 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ सकते हो। 99 तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं, अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं तो ऑलमोस्ट तुम्हारा जो 6 to 9 आवर लगता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। अब आप 2-2 घंटे के 1 शॉर्ट वीडियो देखते हो तो आपके मन में चल रहा होगा कि भाई 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे रिवीजन, 3 घंटे मान लो रिवीजन याद करने में, 5 to 6 आवर्स लगते हैं। मैं मानता हूं, चलो मान लिया, लेकिन इंटेक्स क्वेश्चन कोई नहीं कराता 1 शॉट में, एक्सरसाइजेस क्वेश्चन कोई नहीं कराता। उन सारे चीज़ों को जब आप करोगे ना तो फोकस के साथ आपका 9 आवर लगेगा ही लगेगा एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। और थोड़ा सा अगर लेंदी चैप्टर है, लंबा वाला जो चैप्टर है, ऑलमोस्ट पूरे साइंस की बुक में 3 को ही लंबा चैप्टर है, वो आपको पता है, तो उसके अंदर आपके 12 to 15 आवर्स लगते हैं। अगर मैं टोटल आपको ऐड ऑन करके बताऊं तो आप 45 डे अगर बढ़िया से पढ़ोगे, डेली 3-3 घंटे करके ना, डेली 3 घंटे 4 घंटे करके साइंस के ऊपर, तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। बट मैं 0 से बता रहा हूँ, बट आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट कुछ। अरे यार आपके पास नोट्स है, आपने हर चीज़ लिख रखा है, तो हाफ कर दो इस टाइम को, है ना। तो आपका साइंस डेली अगर आप 2-2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो ईजिली कंप्लीट होगा। बट आज तक आपने 2 घंटे की पढ़ाई फोकस के साथ नहीं करी, वो आपको भी पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लान क्रिएट करना है, खुद से एक चार्ट पेपर पर लिखो, चैप्टर सारे लिख डालो और आज ले स्टार्ट करो। आज से जब वीडियो देख रहे हो ना, या कल से स्टार्ट करो। पहला चैप्टर उठाया, पूरा अच्छे से एनालिसिस करा, एक एक पॉइंट को पढ़ा, रटा, याद करा, समझा, साइड कर दिया। हफ्ते में 1 दिन उसको देखेंगे। अगले चैप्टर देखा, उसी तरह से करा, हफ्ते में उसको भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगले चैप्टर इस तरह से देखा, 2 दिन पढ़ाई करी, 3 दिन पढ़ाई करी, खत्म हुआ, उसको कर देंगे। साइंस को एनसीईआरटी पढ़ के तुम फोड़ सकते हो, उसके सारे क्वेश्चंस लगा लो, डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, फैक्टर, बस कहानी खत्म, है ना। मेन बात वो है, ठीक है। चलो मैंने मैथ्स वाला में लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर साइंस लिख लो, ठीक है। चलो तो अच्छे तरीके से आप साइंस को खत्म कर सकते हो इतने से इतने घंटे के बीच में। हम लोग अब आते हैं मैथ के ऊपर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं मैथ के ऊपर। मैथ में बेसिकली कुछ भी याद करना तो है नहीं। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तभी आपको उसमें ना सारे के सारे ट्रिक्स, सारे के सारे मेथड्स, है ना, सब चीज़ तुम्हारे माइंड के अंदर में, तुम्हारे रग रग में उतर जाता है। मैथ इतना आसान सब्जेक्ट है क्योंकि ये 3 चीज़ पे ख़त्म होता है, XYZ ही आपको रखना है हर चीज़ में। तो 10th में तो उतना हार्ड मैथ होता नहीं है। आप 4-4 घंटे 6-6 घंटे में मैथ को यूँ उड़ा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं मान के चलता हूँ 8 आवर्स, है ना। जो लेंदी चैप्टर है, जैसे 7 चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर हो गया तुम्हारा, ठीक है, 14 चैप्टर हो गया तुम्हारा, मान लो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स है, थोड़ा सा वो टाइम खींचता है, ठीक है, हाँ ना। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे 1 से लेके मुझे लगता है 4 चैप्टर तक तो भाई कोई लेंदी नहीं है। 5 थोड़ा सा आपको लंबा पड़ता है बट ईजी है, समझ रहे हो। एक एक मतलब अगर आप 10 चैप्टर की बात करोगे तो कितना आसान है। 8 चैप्टर में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा लगातार पढ़ोगे तो, और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपके 2 से 3 घंटे लगते हैं, बात खत्म। फॉर्मूला याद करने में 1 आवर मान लो, तो सब चीज़ तो भाई खत्म है। मैथ आसान है, तुम्हें डराया जा रहा है। डेली मैथ को क्या करो ना, 2 आवर या 250 मतलब 230-250 मिनट बांट लो, 3 आवर बांट लो, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बेसिक का ना ऐसा झंझट हो जाता है। बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड है, मेरा बेसिक है, मैं क्या करूं। तो मैथ को आप
अगर बेसिक से हो केवल एनसीईआरटी लगाओ ना यार, और मेथड सीख लो, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना, बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, लिखने का प्रॉपर ढंग आपको पता होना चाहिए, मैथ को कि स्टेप वाइज लिखा जाता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर स्टेप वाइज लिख रहे हो, बीच में गलत हो गया फिर नीचे सही हो गया, तो उसके बाद के मार्क्स आपको नहीं मिलते। मैथ अगर बीच में गलत हो गया और बाद में आप लिख रहे हो ना, तो उसके नाम मतलब मार्क्स जो होते हैं नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि मैथ्स है भाई, अगर बीच में गलत कर देते आगे का प्रोसीजर तुम्हारा सही कैसे हो गया। ये थोड़ा सा जो चेकर होता है उसकी मेंटालिटी थोड़ी सी उखड़ी हुई होती है मैथ के प्रति। तो याद रखना, स्टेप वाइज बना रहे हो, लास्ट में गलत हो जाए, स्टार्टिंग में गलत नहीं होनी चाहिए। मैथ अगर 2 लाइन स्टार्टिंग के 3 लाइन सही होते जा रहे हैं ना, सही मार देगा चेकर, ठीक है। तो उतना आपको मतलब हाईली फाइली में नहीं जाना, मैथ को अच्छे तरीके से देखना है, फोड़ देना है, ठीक है। तो 45 डे चैलेंज लो, इन दोनों सब्जेक्ट को करो एंड जाके एग्जाम में फोड़ के आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है सब्सक्राइब करोगे, कर लेना।